हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा केमिस्ट्री गैलेक्सी चैनल पे। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें पीएच कैलकुलेट करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस में वेरी डाइल्यूट सिचुएशन, डाइल्यूशन का केस, मिक्सचर का केस, इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन आपको क्वेश्चंस में नज़र भी आएगा। और हम लोग देखेंगे कि बहुत सिंपल ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते भी हैं। इसके पहले 2 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आया है पीएच पे। पहला लेक्चर था सिग्निफिकेंस और पीएच स्केल, दूसरा था पीएच ऑफ एसिड एंड बेस। आप उस दोनों लेक्चर को ध्यान से देखना, क्योंकि उसके बाद ही ये टॉपिक है। तो बहुत आसानी से इस डिफरेंट केसेस को आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पीएच इन डिफरेंट केसेस। पहला है वेरी डाइल्यूट केस। वेरी डाइल्यूट केस, कभी कभी क्या होता है, किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन हो तो पीएच 7 से कम आना चाहिए, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह के बेस के केस में। तो जब भी कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन बनाने के समय लगता हो कि जो एक्सपेक्टेड पीएच का वैल्यू होना चाहिए उससे डिफरेंट है, तो आपके दिमाग में ये वेरी डाइल्यूट सिचुएशन आ जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि अब उस सॉल्यूशन में वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है H+ के लिए, वो अब सिग्निफिकेंट हो गया है। मतलब उसको अब हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है कि H+ का कंसंट्रेशन या OH- का कंसंट्रेशन ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हैज बिकम significant and cannot be neglected। ये वेरी डाइल्यूट का केस है। ये सब जगह यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? जब हमको एक्सपेक्टेड पीएच एसिड के केस में और बेस के केस में जो हमारे पास रिजल्ट है उससे अलग आ जाता हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक सिचुएशन है 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ गया है। हम लोग क्या किए कि जल्दी से इसका H+ लिख दिए -8 और पीएच कैलकुलेट कर दिए 8। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में भी 8 था। लेकिन दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत हो गया ये वैल्यू। ये सॉल्यूशन है एसिडिक, तो पीएच होना चाहिए 7 से कम, लेकिन ये है क्या? 7 से ज़्यादा। यानी एसिडिक सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है उससे डिफरेंट है। तो जब भी कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाना वेरी डाइल्यूट है, और वाटर के द्वारा जो H+ सॉल्यूशन में है उसको भी हमको कैलकुलेशन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो कब आप सोचेंगे वेरी डाइल्यूट है? व्हेन? तो ध्यान रखना कि अगर एसिड सॉल्यूशन है और पीएच 7 से अधिक है तो समझ जाना वेरी डाइल्यूट है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है या बेस का सॉल्यूशन है और यहाँ पर पीएच 7 से कम आ जाए या POH 7 से अधिक हो, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है तो आपको समझ जाना है जल्दी से कि ये वेरी डाइल्यूट का केस है और यहाँ पर
वाटर का जो H+ और OH- का कंसंट्रेशन है वो कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर H+ अगर हम 10⁻⁻8 लेते हैं तो pH 7 से अधिक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ H+ नेट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू H+ ड्यू टू HCl प्लस H+ ड्यू टू H2O। अब देखो क्या हो गया, -8, ये हो गया -7। अब ये देखना pH इसका 7 से कम आ जाएगा। तो चलो -7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया -1 + 1, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू, ध्यान से देखना, 1.1। देयरफॉर pH नाउ इज इक्वल टू 7 - log 1/1। ये मैंने लेक्चर 2 में बताया है कि कैसे इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू एक्चुअली स्लाइटली 7 से कम हो जाएगा, स्लाइटली 7 से कम, ऑलमोस्ट 6.9 के आसपास हो जाएगा। इसी तरह का सिचुएशन अगर बेसिक सॉल्यूशन में आ जाए तब भी आप वहाँ सोचेंगे। ओके, तो मान लो ये अब सेकेंड केस में इसको हम NaOH मान लेते हैं, ठीक है। तो जब NaOH मानते हैं तो देखो यहाँ पर OH- हो गया 10⁻⁻8, चूँकि स्ट्रॉन्ग है, 100% आयनाइज कर रहा है, तो POH हो गया 8, देयरफॉर pH हो गया 6। ये pH 7 से कम है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बताने लगा, लेकिन है क्या बेस का सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम है। तभी मैंने बताया कि बेस के सॉल्यूशन में pOH 7 से अधिक आ जाए तो आप समझ जाना कि ये वेरी डाइल्यूट है। तो क्या करेंगे हम लोग, OH सॉल्यूशन का कितना लेंगे मिक्सचर का, यस 1 ड्यू टू NaOH एंड ड्यू टू H2। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो POH आ जाएगा, और फाइनली आप निकाल लेंगे pH 14 - POH। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर मान लो एक छोटा सा केस और देखते हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 10⁻⁹ मोलर HCl सॉल्यूशन। तो अगेन pH 9, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब ये वेरी डाइल्यूट है, तो H+ क्या हो जाएगा, -9 ड्यू टू HCl और -7 ड्यू टू H2O। अब देखो यहाँ क्या हो गया, अब ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो गया ना, ये नेग्लेक्ट हो गया। कहने का सेंस है कि जब 10⁻⁻8 से कंसंट्रेशन और कम होता जाए एसिड का या बेस का, तो फिर इसका नेग्लेक्ट कर देना पड़ेगा। यानी उस स्थिति में H+ जो है ऑलमोस्ट -7, यानी वाटर के द्वारा ही सिग्निफिकेंट होगा, और pH जो है 7 के आसपास ही रहेगा। यानी इस स्थिति में द H+ कंसंट्रेशन ड्यू टू एसिड बिकम्स नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेशन बाई H2O। क्लियर? तो जनरली क्वेश्चन जो है तुम्हारा -8 के आसपास ही आता है, या आया भी है, ऐसे भी ये ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड केस डाइल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर नीट और जेई का क्वेश्चन आप देखेंगे
तो देखना कि डाइल्यूशन से क्वेश्चन हर 1-2 साल में रिपीट होता है। पहले तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है वो समझना है। डाइल्यूशन का सेंस होता है कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिसॉल्व है उसके कंसंट्रेशन को कम करना। सॉल्यूट तो डिसॉल्व है, तो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो डाइल्यूशन का सीधा मतलब होता है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन बाय एडिंग सॉल्वेंट, बाय एडिंग सॉल्वेंट। यानी सपोज किसी सिचुएशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल HCl है और यहाँ पर कंसंट्रेशन है जो कि मोलरिटी है, ये है 1 मोल बाई वॉल्यूम, यानी 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर। अब हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो आप कहिएगा सर इसके मोल को कम कर दीजिए, तो थोड़ा बहुत टीडियस वर्क है। एक बहुत आसान तरीका है कि इसमें हम और सॉल्वेंट ऐड कर दें। तो लेट 1 लीटर ऑफ H2O इज एडेड। अब क्या हो गया सिचुएशन, अब ये हो गया ऑलमोस्ट फिलअप। इसको मान लेते हैं 2 लीटर का वेसल है, पूरा भर गया 2 लीटर, सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर। लेकिन HCl में चूंकि किसी तरह का चेंजिंग हम लोगों ने नहीं किया है, तो अभी भी इसमें 1 मोल HCl है। लेकिन अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, मोलरिटी, ये हो गया मोल बाय वॉल्यूम, यानी 0.5। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यानी डाइल्यूशन का सीधा मतलब होता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और हम लोग जानते भी हैं कि डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एक तुमको बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है रिजल्ट, वो ये मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हम कह सकते हैं मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, लेट द सिचुएशन इज 1 बिफोर डाइल्यूशन, और आफ्टर डाइल्यूशन द सिचुएशन इज 2, मस्ट बी इक्वल टू मोल्स आफ्टर सॉल्यूशन। किसके लिए, मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, सॉलिड के लिए। यहाँ भी 1 है, अभी भी 1 है, तो मोल क्या हो जाएगा, तो m इंटू भी, फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2। तो दिस इज वेरी वेरी फेमस रिलेशन फॉर डाइल्यूशन। या आप इसको इनिशियल, 1 को इनिशियल मान लेना, 2 को फाइनल। अब जब डाइल्यूशन का केस होगा तो आपको फाइनल मोलरिटी से ही पता चलेगा H+ या OH-। यानी इस तरह के केस में जो H+ होगा फाइनल, वो होगा आफ्टर डाइल्यूशन, यानी M2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, M1V1 बाई V2। उसी और फॉर बेस के लिए ये एसिड सॉल्यूशन के लिए है, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए OH- फाइनल हो जाएगा M2। सेम रिलेशन M1V1 बाई V2, यहाँ पर 1 इनिशियल 2 फाइनल। क्लियर है। तो डाइल्यूशन के केस में वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी फॉर एसिड H+, फॉर बेस OH-। चलो तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखना बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे एग्ज़ाम में आते भी हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl solution is
diluted to 100 milliliter, find final pH। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर फाइनल पीएच है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा H प्लस फाइनल, चूंकि एसिड है तो H प्लस से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा M1V1 बाई V2, तो M1 हो गया 0.1, V1 हो गया 10 बाई 100, 10 to the power -2, therefore pH is 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह का, फाइनल पीएच दिया रहेगा और पूछेगा कितना सॉल्वेंट आप ऐड किए। देखते हैं, वन लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ HBr से of 0.01 molar HBr is diluted so that pH of the solution is changes by 1, या pH of the solution increases by 1। Find volume of H2O added। इस तरह का क्वेश्चन देखना एग्जाम में आया है। कह रहा कि 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HBr is diluted so that pH of the solution is changed by 1 या increases by 1। Find volume of H2O added। तो सबसे पहले देखना होगा कि pH इनिशियल कितना है, तो इनिशियल हम लोगों ने लिया था 0.0 मोलर HBr, तो यहाँ से H प्लस हो जाएगा 10 to the power -2, इसलिए pH हो गया 2। अब आफ्टर डाइल्यूशन pH कितना हो गया, आफ्टर डाइल्यूशन pH 1 से इंक्रीज कर गया, यानी 2 + 1 = 3। तो देयरफॉर आफ्टर डाइल्यूशन H प्लस कितना हो गया, यस -3। अब देखो हमारे पास M1 भी हो गया, M2 भी हो गया, V1 हो गया। अगर हम V2 निकाल लें तो बन जाएगा, यस। तो डाइल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, M1V1 बराबर M2V2, और M1 का कितना है इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 या 10 to the power -2 इंटू V1 कितना है 1 लीटर, V2 M2 कितना है 10 to the power -3, ये फाइनल pH से पता चला। ओके, V2 नहीं पता है, तो V2 हो गया 10, इसलिए वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम है 1 लीटर और फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर, तो ऐड कितना हुआ, यस 10 - 1 9 लीटर। इस तरह का क्वेश्चन देखना एग्जामिनेशन में आता है। क्लियर हो गया? आप ध्यान से सभी क्वेश्चंस के स्टेप्स को फॉलो करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, कंपटीशन में भी है, अब बना के देखना, बन जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ pH ऑफ मिक्सचर, इसमें बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे। पहला सिचुएशन है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स,
mixture of strong bases, mixture of a strong acid and strong base, mixture of strong acid and weak acid, mixture of a strong base and weak base, mixture of weak acid and weak base। इतना तरह का सिचुएशन हम लोग को इस केस में आ सकता है। अभी फ़िलहाल हम लोग इस पे बात करेंगे, ऐसे और भी बहुत सारे सिचुएशन आएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स, ये सिचुएशन को अलग रखते हैं यहाँ पे। वीक एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफ weak acids of weak bases। ये जहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शंस का फ़िलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग एक साइड कर दिए। यहाँ ध्यान देना, ये मैंने एक स्पेशल क्लासीफाई इसको किया है, ये आपको आगे समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहीं पर आपको दो सिचुएशन मिलेगा, बफर सॉल्यूशन एंड साल्ट हाइड्रोलाइसिस का। तो ये दोनों सिचुएशन तभी क्रिएट होता है जब कुछ इस तरह का केस हो। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि वीक कंपोनेंट या तो ज़्यादा हो या एग्जैक्टली बराबर हो, तभी कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर स्ट्रॉन्ग का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, हम लोग आज इस पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पहला सिचुएशन, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। किसी तरह का परेशानी, टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो निश्चित रूप से जो H+ होगा मिक्सचर का, वो सीधा हो जाएगा आपको H+ ड्यू टू ऑल एसिड्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H+ का सम बाई टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये टर्म अब बार बार यूज होगा, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू V वॉल्यूम इन लीटर, या M इंटू N इंटू V वॉल्यूम। N आपको याद होगा, मैंने लेक्चर 2 में भी समझाया था, फिर से बता देता हूँ। ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ एसिड के केस में, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- बेस के केस में। बहुत कठिन ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर है तो निश्चित रूप से फाइनली हमको क्या मिलेगा, H+। तो सीधा आप कर देना ऐसे, N1V1 N2V2। जनरली 2 एसिड्स का ही मिक्सचर दिया जाता है, ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐड करते चले जाएंगे। या अगर आप मोलरिटी के टर्म में लिखना है तो M1 N1V1 M2 N2V2 बाई वॉल्यूम। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट किसी तरह का आप चेंज नहीं करेंगे, चूँकि रेशियो है। अगर मिलीलीटर है तो यहाँ भी मिलीलीटर है, लीटर है तो यहाँ भी लीटर है। क्लियर। यहाँ से फिर हम लोग फाइनली pH कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड केस है ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली अब क्या मिलेगा हम लोग को, यस OH- मिल जाएगा। OH- फार्मूला सेम,
वहाँ पर N1H+ था, यहाँ पर N1OH- हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, POH, देन वी कैलकुलेट pH 14 से सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, तो इस दोनों से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, पहला सिचुएशन है 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 MSCl प्लस 20 मिलीलीटर ऑफ 0.2 MHCl। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर pH बताना है, तो पहले क्या निकाल लेंगे, H+ मिक्सचर का M1V1 M2V2 बाई V1 + V2। यहाँ स्मॉल n नहीं लिया है क्योंकि दोनों में 1 है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो M1 हो गया 0.1 10, 0.2 इंटू 20, V1 + V2 10 + 20, ये हो गया 1, ये हो गया 4/30 यानी 5/30, 1/6। ठीक है, तो pH हो गया कितना, pH हो गया -log H+। कैलकुलेशन ठीक है, ये 1, ये 4, 4 5 30, 5 × 6 30, -log 1/6, ये हो जाएगा log 6, है ना। log 6 कितना, log 3 × 2, log 3 + log 2, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। लेक्चर 2 में मैंने रेफरेंस एक लॉग का वैल्यू का दिया है, 0.47 0.30 करके आप निकाल लेंगे। क्लियर है, तो pH इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब सपोज यहां पर HCl ना हो के H2SO4 हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो H+ ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो M1V1 N1, M2V2 N2, V1 + V2। अब स्मॉल n1 n2 का इंपॉर्टेंस बढ़ गया क्योंकि अब देखने से लग रहा है यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाए, देखो यहाँ पे 0.1 × 10 × 2, H2SO4 के लिए N1 है 2 और इसके लिए N2 है 1, तो ये हो जाएगा 20 × 0.2 × 1, 10 + 20। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 30, 6/30, 1/5। तो pH हो गया -log H+, ये हो गया log 5। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आया, उस स्थिति में N1 N2 हम लोग कंसीडर करेंगे। इसी तरह का सिचुएशन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी हम लोग करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 300 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर NaOH। इसका pH निकालना है, इसका pH निकालना है। अब ये बेस का सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, हमको फाइनली मिलेगा OH- मिक्सचर का, तो ये हो जाएगा उसी तरह के रिलेशन से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो M1 हो गया 0.1, 100 1, 0.2, 300 × 1,
वॉल्यूम हो गया 100 प्लस 300, ये हो गया 10, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा कितना 60, ये हो जाएगा 400, 70/400, 7/40। अब देखो यहाँ से POH पहले निकलेगा, माइनस लॉग OH माइनस, तो माइनस लॉग 7/40 यानी लॉग 40 माइनस लॉग 7, माइनस है इसलिए उल्टा कर दिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा लॉग 10 × 4 लॉग 7, ये हो जाएगा लॉग 10 प्लस लॉग 4 का मतलब 2 लॉग 2 माइनस लॉग 7, ये हो गया 1, ये हो गया 0.3 और लॉग 7 का वैल्यू मैंने बताया था आपको 0.84, आप पुट कर लेना, ओके। तो इस तरह से POH निकल गया, देयरफॉर pH कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है, गुड। तो ये एसिड और बेस के मिक्सचर के केस में इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से वो कैंसिल होने वाला ही आएगा, ठीक है। हाँ, NCERT के प्रॉब्लम्स में थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। नाउ सिचुएशन नंबर 3, एक ऐसा मिक्सर लेते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर आपको चेक करना होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको चेक करना पड़ेगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर 3 सिचुएशंस आएंगे। केस 1, अगर ये दोनों इक्वल हो, केस 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का इक्वल आ जाए, अब वैल्यू जो दिया रहेगा उससे चेक कर लेंगे, तो इस तरह का सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर pH आप डायरेक्ट लिख देंगे 7, ठीक है। ये केस 1। केस 2, अगर इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज़्यादा हो, इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है फाइनली एसिडिक होगा और यहाँ पर pH जो है 7 से कम होगा। अब सोचिएगा कितना होगा एग्जैक्टली, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा H+ ऑफ मिक्सचर। तो इस तरह के केस में कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लिखना है, क्योंकि सर्टेन इक्विवेलेंट इसको न्यूट्रलाइज करेगा और सर्टेन जो एक्सेस है वो बचा रहेगा। तो आप क्या करेंगे, N × V ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड माइनस N × V ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाई V1 + V2। V1 एसिड के लिए मान लिया, V2 बेस के लिए, या M वाला फार्मूला लगा दो, M × V × N स्ट्रॉन्ग एसिड, M × V × N स्ट्रॉन्ग बेस, और नीचे टोटल वॉल्यूम। यहाँ से H+ आ जाएगा, यहाँ से आपको pH कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। केस 3, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से कम हो तो ये सॉल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा, यस बेसिक। pH क्या होगा, 7 से अधिक। अब हमको चूंकि बेसिक सॉल्यूशन है तो मिक्सचर में फाइनली क्या मिलेगा हमको, OH-। अब ये डिफरेंस हमको ये ज़्यादा हो गया तो ठीक है उल्टा कर देना, चूंकि अल्टीमेटली आपको डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ से आ जाएगा POH, देयरफॉर pH। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मिक्सचर हो तो डिफरेंट 3 केसेस आते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। पहला, एक मिक्सचर है 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 MSCl प्लस 10 मिलीलीटर ऑफ 0.2 MnAOH। पहला केस, चलिए देखिए ध्यान से। इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है m इंटू भी इन लीटर। अगर मिलीलीटर है तो उसको आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है 10 इंटू 0.1 यानी 1, और यहाँ है 10 इंटू 0.2 यानी 2। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट ज़्यादा है। किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी सॉल्यूशन जो है ये हो गया बेसिक, देयरफॉर pH 7 से अधिक आना चाहिए। एग्जैक्टली कितना होगा तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। OH मिक्सचर का क्या हो जाएगा, अभी बताया, जिसका ज़्यादा है उससे कम वाले को घटा देना है। तो 2 - 1 बाई टोटल वॉल्यूम 10 + 10 1/20। तो POH हो गया log 20 log 10 + log 2 यानी 1 + 0.3 1.3। इसलिए pH कितना हो गया 14 - POH 14 - 1। यस, ग्रेटर देन 7। क्लियर है? ओके, चलिए सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 5। अब चेक करते हैं क्या है। चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमको चेक करना ही है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। चलिए लेट्स सी इट। यहाँ पर है 10 इंटू 0.1 1, यहाँ है 5 इंटू 0.21। ओह, दोनों सेम, कुछ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, सीधा बोलिए सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, pH = 7। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन उसी तरह से। सपोज अब हम इसका 20 कर देते हैं, इसका 5 रहने देते हैं। तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1। अब ये सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, pH हो गया 7 से कम। आप उसी तरह से H+ निकाल लेना घटा के, टोटल वॉल्यूम यानी 2 - 1 बाई, अब ये 25 है, 20 + 5, यहाँ से pH निकाल। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में डिफरेंट सिचुएशंस आएगा। अब इसमें आता है नेक्स्ट केस कि मिक्सचर हो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का, या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके बना लेते हैं। तो लेट इसका जो कंसंट्रेशन है ये मान लेते हैं C2, इसका कंसंट्रेशन C1, और इस चूँकि वीक है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1। ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो इसमें जो H+ आएगा मिक्सचर का,
वो आ जाएगा C2 प्लस C2 स्क्वायर 4K1C1 बाई 2। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्या लिख दिए आप, कैसे ये वैल्यू डिराइव होगा। बहुत इजीली डिराइव हो जाता है, वो हम बता भी दे देंगे आपको। लेकिन इस तरह के केस में होता क्या है, एक्चुअली हम लोग जब रफ कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ये सिग्निफिकेंट होता है, और इसके ये जो कंसंट्रेशन H प्लस का देगा, इसका H प्लस और इसका H प्लस कॉमन आयन इफेक्ट शो करने लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट, उससे क्या होगा कि इसके H प्लस के कंसंट्रेशन के कारण इसका आयोनाइजेशन कम जाता है। तो जनरली ये जो वैल्यू है, इसके द्वारा जो H प्लस कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो इसके कंपैरिजन में सप्रेस हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग केवल इस तरह के केस में स्ट्रॉन्ग को ही कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं इस केस को, तो ये सीधा हो जाता है C2। अब देख लेना, C2 स्क्वायर का मतलब C2 बाई 2, यानी H प्लस ऑफ मिक्सर इज नथिंग बस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू सपोज नेग्लेजेबल नहीं है, सपोज ये वैल्यू 10 टू द पावर -2 है और ये कम है, तब तो नेग्लेक्ट नहीं होगा, तब ये आपको पूरा यूज करना पड़ेगा। इसी तरह का सिचुएशन यहाँ भी आएगा। इसको भी मान लो C2, इसका भी बेस के केस में K1 C1 और K1। यहाँ पर K1 हो जाएगा एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ K2 हो जाएगा बेस का, और यहाँ पर हमको OH माइनस मिलेगा एक्चुअली में। अब OH माइनस मिल जाएगा C2 प्लस C2 स्क्वायर 4K1C1 बाई 2, फिर यहाँ से POH, फिर यहाँ से PH। इस तरह का कंसिडरेशन यहाँ भी कर सकते हैं, और यहाँ के बाद PH। तो ये आप रिलेशन ध्यान रखना। जब जब ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू अगर नेग्लिजिबल है, जनरली ये यही सिचुएशन तुमको क्वेश्चंस में आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको C2 मान के आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने माना। लेकिन अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो ये पूरा कंसीडर करना पड़ता है। आपको जनरली इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेट करने तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर वर्क कैलकुलेशन कठिन है। एक्सप्रेशन हो सकता है पूछ दे आपसे, एक्सप्रेशन पूछ दे कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो बताइए H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसे अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये मिक्सचर का केस एक है। क्लियर? कैसे डिराइव होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा भी देंगे। बहुत इजीली डिराइव हो जाता है, कठिन नहीं है। और नेक्स्ट केस, अगर बीक एसिड का केस हो, मिक्सचर ऑफ बीक एसिड्स, बीक एसिड प्लस बीक एसिड, ठीक है, या बीक बेस प्लस बीक बेस। तो ये मान लो आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1, कंसंट्रेशन C1, K2 C2, एज यूजुअल इसको भी K1 C1 K2 C2। इस तरह के केस में H प्लस हो जाता है K1 C1 प्लस K2 C2 का रूट। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो मिसलेनियस केस होगा। इसमें मैं ये सभी डिराइव करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर OH माइनस K1 C1 प्लस K2 C2 रूट। अगर ये वेरी डाइल्यूट है तो वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और उस स्थिति में H1 हो जाएगा K1 C1 K2 C2 प्लस KW, और यहाँ पर OH माइनस हो जाएगा K1 C1 K2 C2 प्लस KW।
फिलहाल तो ये आप एक्सप्रेशन ध्यान में रखेंगे। इस एक्सप्रेशन का नंबरिकल में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल ये बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आपसे एक्सप्रेशन पूछते, खासकर जेई में एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको डिराइव करने के पीछे जो कंसेप्ट है वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का कंसेप्ट है, वो लगा के डिराइव कर लेते हैं, और वो मैं आपको अगले ही लेक्चर में मिसलेनियस करके वो मैं डाल दूंगा, वहाँ पर मैं आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। ठीक है, इतना आप लोग पहले ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट सिचुएशंस देखा उससे रिलेटेड है। एक जेई में पूछा गया, एक नीट में। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट पीएच व्हेन 200 मिलीलीटर of an aqueous solution of HCl pH2 is mixed with 300 milliliter of an aqueous solution of NaOH of pH 12। यानी ये केस है, ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये केस है। यानी अब हमको पता करना पड़ेगा दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। चलिए पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या क्या दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर क्या है, HCl है। HCl का pH कितना दिया हुआ है, 2। इसका मतलब H प्लस हो गया 10 टू द पावर -2, ये हो गया इसका M, और इसका वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है NaOH, इसका pH कितना है 12, इसका मतलब POH 2। आप सोचेंगे POH क्यों निकाले, OH माइनस का कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वही NaOH का होगा, वही मोलरिटी होगा। तो इस स्थिति में OH माइनस हो गया -2, ये हो गया M ऑफ NaOH, और इसका वॉल्यूम कितना है 300 मिलीलीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेक कर लेते हैं। इसका चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का M इंटू भी कितना आ रहा है, तो ध्यान से देखो 200 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसका M इंटू भी आ रहा है 300 इंटू 10 टू द पावर -2। यानी स्ट्रॉन्ग बेस का M इंटू भी ज़्यादा है, यानी ये सॉल्यूशन हो गया बेसिक। द फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक। तो क्या मिलेगा हमको, OH माइनस कितना, याद होगा आपको, दोनों का डिफरेंस बाई टोटल वॉल्यूम, यानी 300 प्लस 200। ठीक है, तो 10 टू द पावर -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 300 माइनस 200, 100 इंटू माइनस, यानी 1/500। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास POH आ जाएगा log 500, यानी 100 इंटू 5, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, log 5 प्लस log 100, यानी ये 2 प्लस log 5, यानी हमारे पास हो गया यहाँ से POH 2 प्लस log 5। ठीक है, तो pH कितना हो गया 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस 2 प्लस log 5, यानी 12 माइनस log 5, 11 पॉइंट समथिंग। क्लियर है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में व्हाट इज द OH माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 मिलीलीटर ऑफ 0.05 HCl एंड 30 मिलीलीटर ऑफ 0. BaOH होल 2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसका पहले देख लेते हैं। BaOH होल 2 का M इंटू भी कितना है, तो एक्चुअली 2 आ गया, तो क्या तरीका है, M इंटू बी इंटू एन,
है ना। तो 0.10 इंटू 30 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 6, और इसका m इंटू भी इंटू एन कितना है, तो 20 इंटू 0.05 इंटू 1 यानी 1। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है या मिली इक्विवेलेंट BaOH होल 2 का ज़्यादा है, यानी हमको OH माइनस ही मिलेगा फाइनली। तो कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस बाई टोटल वॉल्यूम 20 प्लस 300 यानी 5/50, 1/10, 0.1। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर। तो ये इस पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो अभी जो मिसलेनियस मैंने कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।